जैसा कि आप सबको पता है कि देश के अंदर एक युद्ध का माहौल है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी तो भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। तो हम भारतीय सेना और भारतीय सरकार के पूरी तरह से साथ हैं। 11 तारीख का जो पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाना था पूरे धूमधाम से, तो युद्ध काल को देखते हुए, जंग के माहौल को देखते हुए उस जन्मोत्सव को, भगवान परशुराम जन्मोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। और वो इसलिए कि किसी भी तरह की शासन और प्रशासन को किसी तरह की समस्या ना हो, एक बात, क्योंकि प्रशासन के लोगों ने हमें इस चीज के लिए अप्रोच किया था और भी दूसरी जगह हर जगह से प्रोग्राम कैंसिल हो रहे थे, तो इसलिए। और इसके साथ में हम पूरी तरह से हम प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं कि जय हिंद सेना के साथी योद्धा, क्योंकि जय हिंद सेना के जो साथी जुड़े हुए हैं वो बॉर्डर पर भी जाकर सेवा करना चाहते हैं सैनिकों की, या चाहे उनकी ड्यूटी शहर में लगाओ, सरहद में लगाओ या गांव में लगाओ। हम पूरी तरह से देश के साथ हैं और देश के साथ घर बैठ के नहीं, सड़क पर सेवा करना चाहते हैं, हमारी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो। और भारतीय सेना के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,21,000 रुपए जय हिंद सेना की तरफ से डोनेशन, दान, और जो भी हमारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की तरफ से लगती है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब तैयार हैं। क्योंकि पूरी जय हिंद सेना की जो टीम है, साथी हैं, उन सब ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह का माहौल है उस माहौल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव जो 11 मई को पहरावर में मनाया जाना था उसको स्थगित किया जाता है। आगे की जो भी जानकारी होगी आप सब लोगों को शेयर कर दी जाएगी। और मैं लोगों से भी ये अपील करता हूं कि आज का जो समय है वो हमारे हीरो जो है वो देश के हीरो हैं, जो वो हमारे सेना के जवान हैं। हम आज से नहीं, मैं तो 20 साल से ये बात कर रहा हूं। ये जो फिल्मी हीरो बना रखे हैं ये हीरो नहीं है। आप देखते होंगे बड़े बड़े, मैं नाम लेना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है जिनको आप फिल्मी हीरो को ये मानते थे हीरो, वो ना तो हमले पर कोई कुछ बोल रहे हैं, ना अब जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के जंग के हालात है ना उस पर कुछ बोल रहे हैं। वो भारतीय सेना के लोगों का या लोगों का, जनता का हौसला तक बढ़ाने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सुबह देख रहा था उसमें कई ये अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, फलाना दिगड़ा, पता नहीं के कितने इनको जिनके लोग अपने घरों में फोटो अपने आप को बनाते। तो मैं लोगों को, खासकर नौजवानों को कहूंगा कि इस देश के हीरो जो आज पता चल रहा होगा ना कि अगर हमारे वो सैनिक वहां नहीं खड़े होते तो क्या होता, तो जो अपनी जान को दांव पे लगाए वहां पे बैठे हैं। मैं जनता से, लोगों से अपील करूंगा कि उनके घर परिवार को सपोर्ट कीजिए। जो फौजी हैं, चाहे वो रिटायर्ड फौजी है, आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वहां पे उनकी इज्जत जो है, मान सम्मान है, वो कितना होना चाहिए। आप लोग इस चीज से एहसास मुझे लगता है करना चाहिए। और एक मैं और बहुत से जो लोग हैं मैं देख रहा हूं कि अभी भी उनका एक ही मतलब है, जो चीज चल रही है उसके दौरान सरकार पे सवाल उठाना, सरकार का मजाक बनाना और 20 तरह की मतलब बकवासबाजी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। आप सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन एक बार इसको युद्ध को निपटने दीजिए। कौन मना कर रहा है? हमारे जितने तो किसी ने सरकार से सवाल करे ना, हमारे जितने तो किसी ने कोई सरकारों से लड़ा नहीं। ये तो डॉक्यूमेंट पे है, कागजों में है। तो जो लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं या जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी समाज को ध्यान रखना चाहिए। और जो बड़े बड़े विश्लेषक बनते थे या बड़े बड़े सोशल मीडिया के स्टार, फेसबुक के नेता, यूट्यूब के नेता, ट्विटर के नेता, इंस्टाग्राम के नेता, समाज के नेता, जात के नेता, किसानों के नेता,
भला कितने तरह के नेता थे, उनकी आप देखिए प्रोफाइलों को चेक करो कि वो कितना देश की सेना के लिए खड़े हैं, कितना सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारे देश की जो सेना लड़ रही है, सरकार तो लड़ नहीं रही, लेकिन सरकार आदेश दे रही है तभी तो सेना लड़ रही है ना। तो ये समय ना सेना पे सवाल उठाने का है, ना सरकार पे सवाल उठाने का है। ये सारे सवाल खूब उठाइए, लेकिन ये समय नहीं है, ये मजाक बनाने का समय नहीं है। मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल फोन पे सब बड़े घूमते हैं अपनी जाने में कुछ भी, लेकिन मैं लोगों से ये करूंगा अपील कि चेक करो उनको, जो कितने बड़े विश्लेषक बनते थे किस चीजों के, वो आज कितने मतलब लोगों कम से, क्योंकि एक पैनिक भी होता है। तो मैं तो लोगों से इस जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी 10, 20, 100, 200 आदमी बात सुनते हैं, अब उनकी जरूरत है इस देश को, समाज को, प्रदेश को, सेना को, कि वो लोगों का भी हौसला बढ़ाए, उस सेना का भी हौसला बढ़ाए। और हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है बॉर्डर पर, चाहे हमने रोटी पकड़ानी पड़े, उनका कुछ न कुछ तो काम आस्क है। तो वॉलेंट्री हम ये कह रहे हैं, हम वॉलेंट्री देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। शासन प्रशासन जो भी हमारी ड्यूटी लगाएगा, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हो गई है तो उसका ये नहीं पता होता है कि किस लेवल तक लड़ाई चली जाएगी। तो नौजवानों को खासकर मैं अपील करूंगा कि उन लोगों को आगे आके वॉलेंट्री ये कहना चाहिए, और शासन प्रशासन एक हर नागरिक को, खासकर नौजवान को जो कम से कम 50 साल से नीचे है, हर नागरिक को सैनिक की तरह बिहेव करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, एक लड़के की तरह बिहेव करना पड़ेगा। कि यहां पे अगर 140 करोड़ लोग हैं ना, तो 100 करोड़ लोग सैनिक हैं, तब बात बनेगी। और मेरी लोगों से भी ये विशेष अपील है कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। हमारा देश, हमारी सेना इतना मजबूत है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार है। तो मैं सब साथियों से यही मैं करूंगा कि हम पूरे तरीके से, तन भी, मन भी, धन भी, और लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जैसे ही सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश आते हैं या कोई मुहिम चलती है वॉलेंट्री करने की या डोनेशन करने की, तो सब बढ़ चढ़कर भाग लें। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, और कोई भी आपको सवाल है तो बता दीजिए। कब की तिथि अभी निर्धारित की गई? अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, अभी पता थोड़ी वो चीजें करके कि भाई इस माहौल में, क्योंकि जो गैदरिंग होगी, इतनी बड़ी एक गैदरिंग होती है वहां पे, तो कुछ भी मतलब है, जब माहौल उस तरह का नहीं है तो हम किसी भी तरह के नेसेसरी उसमें नहीं जान, क्योंकि भगवान परशुराम भोलेनाथ है, उनकी कृपा हमारे पे है, हमारे देश की सेना पे है, सब पे है, लोगों पे है। तो जो भी चीज थी उसको स्थगित करके उसको आगे आपको। नवीन, सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी होती है, उसका लोग पालन नहीं करते हैं, खासकर युवा। क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों देखा ब्लैकआउट की घोषणा हुई, लेकिन लोगों ने ब्लैकआउट नहीं किया। ये देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट साफ हूं कि जहां पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो वहां डंडा होना चाहिए। और ये क्योंकि मैं भी खबर देखी थी, मैं आप लोगों को मैं कहना नहीं चाहता था इस बारे में, कि जब ब्लैकआउट हुआ तो रोहतक में, खासकर रोहतक के भी नहीं, पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पे लोग ब्लैकआउट नहीं कर रहे थे। तो अगर कोई, मैं इसीलिए मैंने कहा कि जो मजाक में इन चीजों को ले रहे, सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। आपको सरकार का मजाक उड़ाना है, आपको सरकार के साथ लड़ना है, आपको सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, वो ये युद्ध काल खत्म होने के बाद सब कुछ कर लीजिए। ये वो भी उनकी नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं, इनकी इतनी भी औकात नहीं होती है, ये सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। लेकिन आजकल कुछ छपरी टाइप की जनरेशन है, कुछ 1-2% छपरी, और देश को छपरी नहीं चाहिए, छतरी चाहिए, छतरी। जो छत्रिया होते हैं, जो लड़ सकते हैं, वो चाहिए। तो शासन प्रशासन से भी ये है, कोई डिसिप्लिन नहीं माने तो शासन के पास डंडा होता है, क्योंकि गलती किसी की होती है। अब आप देखिए ना, मतलब कोई इतनी दूर तो है नहीं, हमारा हरियाणा, पूरा का पूरा हरियाणा और रोहतक, क्योंकि हिसार कैंट है, रोहतक कोई दूर तो है नहीं, दिल्ली नजदीक, हम तो बीच में हैं।
तो यहां का तो सबसे सेंसिटिव एरिया है, सबसे सेंसिटिव जोन है ये। तो ऐसी गलती कोई ना करे। जो सेना की तरफ से गाइडलाइन आए, जो शासन प्रशासन की तरफ से आए, उसको फॉलो करे। और शासन प्रशासन से भी अपील है, अगर कोई फॉलो नहीं करा उनका लठ मारो, लठे, कोई कुछ नहीं पूछने वाला फिर। नहीं तो फिर शासन प्रशासन किस चीज का भाई? अगर आप इस युद्ध काल में अगर कोई चीज नहीं मानता है किसी की, मुझे लगता है 2-4% होगा अगर इस तरह के, उनका इंतजाम होना चाहिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। और प्रशासन का काम है भाई, प्रशासन फिर किस लिए कर रहा है? तो इसलिए कोई भी गाइडलाइन है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक देशभक्त नागरिक की जिम्मेदारी है, जो इस देश के साथ खड़ा है, जो इस सरकार के निर्णय के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, अपनी देश की जनता के साथ खड़ा है, वो जरूर गाइडलाइन मांगेगा। और अगर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कोई गद्दारी कर रहा है, तो वो ना मानना, वो क्यों मानना भाई? सीधी बात है। अगर कोई अपनी मेरी वजह से अगर मैं और 10 आदमियों की जान को जोखिम में डालता हूं, तो मैं कोई देशभक्त थोड़ी हूं, मैं लापरवाह इंसान हूं इसका मतलब। तो ऐसे आदमी का दिल लट्ठम लट्ठा होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। तो इसलिए नवीन, इस तरह के माहौल में स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत बेहतर रोल प्ले करती हैं, और ऐसे में ब्लड की जरूरत बहुत पड़ती है। तो क्या आप इस तरह की कोई मुहिम? देखिए, ये मैंने ऑलरेडी प्रशासन के लोगों से भी बात कर ली थी, वहां पर भी बात कर ली थी। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, मेरे पास 1 लाख आदमी तो खैर नहीं है, लेकिन हमारे कहने से और हमारे जुड़ने से 1000 लोगों का तो खून मैं दिलवा सकता हूं। 1000 लोगों के लिए तो सरकार जब कहेगी हम तैयार हैं, 1000 लोग खून देने के लिए, खून देने के लिए भी, मरने के लिए भी, मारने के लिए भी। जो हमारी कैपेसिटी है इस देश के लिए, समाज के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम, चाहे हमें खून देना पड़ो और चाहे लेना पड़ो, चाहे किसी भी तरह की है, हम बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार हैं जब भी जरूरत हो। और मेरी तैयारी की बात नहीं है, देश के हर संगठन को, हमारा तो छोटा संगठन है, जय हिंद सेना हमारी तो छोटी ही है, हर संगठन को, हर जागरूक नागरिक को आज सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह मौका पूरी दुनिया को दिखाने का कि ये पूरा का पूरा देश एक साथ है। यहां कोई युद्ध काल है तो यहां पे कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का कोई मायना नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं और देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अच्छा नवीन जी, जिस तरह से कोविड में रूमर फैला था, अफवाहें फैली थी, उस तरह से अभी भी जो है, जिस तरह टीवी चैनल देख लो या सोशल मीडिया देख लो, इस तरह की जो रिपोर्ट ही लगी हुई है। ये जो व्यूज के चक्कर में, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे कोई मीडिया हो, चाहे कोई सोशल मीडिया हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, मैं भी देख रहा हूं, सब मेरे ख्याल में 90% फर्जी वीडियो, फर्जी चीजें, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। जो सेना की तरफ से जारी आए चीज, सेना की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आए उसी को मानिए। कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन आए उसको मानिए। ये अलग अलग तरीके से बहुत सी चीजें मिसगाइड होती हैं, फिर अफवाह फैलती हैं, बहुत सी चीजें चलती है, तो वो सही नहीं है। तो जो सेना की तरफ से जो जारी हो उस चीज को मानिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। एक्शन तो अभी एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन बात है ना कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी अकेला युद्ध लड़ना। देश है, इस देश से ही सरकार है, इस सरकार से ही देश है। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हमें, मुझे लगता है कि हर आदमी को एक सैनिक की तरह बिहेव करना चाहिए। और हम तो उस चीज के लिए भाई बिल्कुल तैयार हैं, खून देने के लिए भी, खून लेने के लिए भी, मरने के लिए भी, मारने के लिए भी। हमारे को जिस तरह का भी आदेश होगा हम उस चीज के लिए खड़े मिलेंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी। और सरकार जो भी वॉलंटरी किसी भी तरह की कोई भी कैंपेन चलाती है, हम भी साथ हैं। और मैं नौजवानों से खासकर अपील करूंगा, जो देशभक्त नौजवान है, क्योंकि ये देश जो आजाद कराया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, बहुत से हजारों लोगों ने बलिदान दे करवा रखा है। तो आज फिर वही बढ़ने की जरूरत है। तो पूरे के पूरे लोग देश के साथ खड़े हो जाइए, देश की सेना के साथ खड़े हो जाइए। तो फिर बॉर्डर पे जाओगे जी आप सेवा? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी कहने लग रहा, अरे ये तो शासन प्रशासन बताओगा, ऐसे थोड़ी अजीब बस भर के कोई भी चला जाओगा। वॉलेंट्री हम तैयार हैं। शासन प्रशासन जब बुलाएगा, रात को 12 बजे कहेगा, जो जिम्मेदारी देगा, चाहे चौक पे, चौराहे पे खड़े होने की जिम्मेदारी देगा, वो भी निभाओगे।
बॉर्डर पे जाने की जिम्मेदारी देगा वो भी निभाओगे, गांव की जिम्मेदारी देगा, गांव की भी, शहर की या सरहद की कोई भी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी निभाइए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं, मैं अपने जो भी साथी हैं, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं या ना जुड़े हुए हैं, जो उन सब साथियों से हम अपील करते हैं, ये बहुत गंभीर समय है, इसको मजाक में मत लीजिए। सारी हर गाइडलाइन को उनको मानिए। सरकार के साथ लड़ना होगा, एक बार पाकिस्तान के साथ लड़ लें, उसके बाद सरकार के लिए तो सारी आना लड़ाए हैं, जिनने लड़ाई की प्रॉब्लम है। लेकिन उन खासकर जिस तरह से कोई गाइडलाइन जारी होती है उसको मानते नहीं है, तो वो दूसरे अपने लोगों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा लोगों से। नमस्ते जी, राम राम, जय हिंद।